तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए एक रोचक कहानी। कक्षा 3 का बुक है, हिंदी बुक का है कहानी, और पाठ 2 का कहानी है लेखनी की आत्मकथा। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं एक रोचक कहानी है। कहानी का नाम है लेखनी की आत्मकथा। तो पाठबोध में दिया हुआ कलम हमारे जीवन में बहुत महत्व है। लेखनी को, कलम को ही हम लोग लेखनी कहते हैं और लेखनी में कलम होता है। तो कलम क्या है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कलम अपने जीवन के बारे में क्या बताती है, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। कलम अपने जीवन के बारे में क्या बताती है, हम इस पाठ में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसको, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक इसको अध्ययन कीजिएगा कहानी को। मैं लेखनी हूं, मेरा दूसरा नाम है कलम। अंग्रेजों ने मेरा नाम पेन रख दिया। यानी कि लेखनी ही बता रहा है, कलम ही अपने बारे में कहानी क्या कर रहा है, बता रही है वो अपना। अब तो ज्यादातर लोग मुझे क्या कह रहा था कि अब तो अंग्रेजों ने मेरा नाम पेन रख दिया, लेकिन अब ज्यादातर लोग मुझे क्या किए, पेन ही कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं, पेन ही कहकर पुकारते हैं। मैं देखने में छोटी जरूर हूँ लेकिन मेरा काम बहुत बड़ा है। कहता है मैं देखने में छोटी जरूर हूँ लेकिन मेरा काम बहुत बड़ा है। समाज में, कहता समाज के सभी वर्ग, चाहे डॉक्टर हो या वकील बाबू हो या विद्यार्थी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सभी मुझे अपने हृदय से लगाए रखते हैं। और कलम को क्या करते हैं, सभी आदमी अपना हृदय से लगाए हुए, जो शर्ट का ऊपर वाला पॉकेट जो रहता है उसमें ही रखता है ना, सब रखते हैं अपना हृदय से लगाए हुए कलम, यानी रखते हैं ऊपर वाला पैकेट में, तो सब हृदय से लगा। मुझे याद है जब मुझे अपने मातृ पौधे से काटकर अलग कर दिया गया था। क्या किया था, मातृ पौधे से काटकर अलग कर दिया गया था। मुझे बहुत कष्ट हुआ था। और क्या हुआ था, उसको बहुत, लेखनी को कष्ट हुआ था। इतना ही नहीं, मनुष्य ने मेरा स्वरूप बदल दिया। और उसका स्वरूप क्या किया, बदल दिया। स्वरूप बदलना यानी कि आकार बदलना। मुझे लिखने लायक बनाने के लिए मुझे नुकीला बनाया गया। मुझे लिखने लायक बनाने के लिए क्या बनाया गया, मुझे नुकीला। लाल नीली हरी स्याही में डुबो दिया। और हर कलर का स्याही रहता ना, लाल नीली हरी स्याही में डुबो दिया गया। समय के साथ साथ मेरा स्वरूप बदलता गया। और समय के साथ साथ क्या हुआ, लेखनी का स्वरूप बदलता गया। और मेरा मुख बाहर करके मुझे नया रंग रूप दिया। और मुख बाहर करके, ये जो है ये मुख है ना इसका, ये देखिए ये हुआ ना, ये मुख है, ये वाला जिससे हम लिखते हैं, ये क्या है, मुख है। अब मैं कागज पर भी बड़ी ही सहायता से चलती हूँ। अब क्या करा, मैं कागज पर ही बड़ी ही सहायता से, आधुनिक युग, सहायता से चलना मैंने आसानी से चलती हूँ। आधुनिक युग में आवश्यकता अनुसार मुझे स्याही भरी प्लास्टिक की रिफिल लगाए। और पहले क्या था, रिफिल नहीं था, ऐसे ही स्याही में डुबो डुबो करके लिखता था। लेकिन अब क्या गया, रिफिल वाला सिस्टम लग गया, प्लास्टिक का रिफिल लगा दी, जिससे मैं बहुत तेज से चलती हूँ, जैसे हवा में बातें कर रही हूँ। किस तरफ लेखनी चलती है, वो बतला रही है जैसे मैं हवा में बात कर रही हूँ। किंतु अपना काम पूरा होते ही, देखिए जो चित्र में देख रहे हैं लेखनी है, ये क्या है, लेखनी। और जिससे हम बतला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, ये भी लेखनी है। ये पेंसिल है, ये भी लेखनी के ही नाम से जाना जाता है। कहता है स्वार्थी मनुष्य मेरे मुंह पर कसकर ढक्कन लगा देते हैं। जब लिखे हुए हो जाता है क्या करता है, ढक्कन लगा देता है। कभी अपनी जेब में मुझे सिर के बल पर खड़ा कर देता है। मैं सारी यातनाएं चुपचाप सहन करती हूँ। और लेखनी क्या कर रही है, मैं सारी यातनाएं चुपचाप सहन करती हूँ।
क्योंकि लोगों की भलाई करना मेरा कर्तव्य है। और लिखने का क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य मैंने काम, लोगों का भलाई करना मेरा कर्तव्य है। बच्चों, यदि मैं दुनिया में ना होती तो तुम्हारे उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, निबंध, इतिहास और कोश आदि कैसे लिखे जाते। मेरे ही कारण तुम लोग आज मनचाहे विषय पढ़ते हो। मैंने मनुष्यों की सुख, समृद्धि और आनंद के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। क्या वो कर रही है कि मेरे ही कारण सब कहानी, उपन्यास, कहानी, ये सब चीज लिख पाते हैं और मेरे ही कारण सब मनचाहे विषय पढ़ते हैं। और मैंने मनुष्यों की सुख, समृद्धि, आनंद के लिए अपना जीवन क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। मैं मनुष्यों के हर सुख दुख में हमेशा उनका साथ देती हूँ। ये कौन कह रहा है? लेखनी कह रही है, कलम। मेरे ही कारण आज मनुष्य की भूलने और रटने की समस्या का समाधान हो गया। नहीं भूलता है, ना ही रटता है, क्योंकि लिख लेता है। आज आप कहीं भी चले जाइए, कचहरी, विद्यालय, दफ्तर, अस्पताल, सभी जगह मुझे कार्य में लगा हुआ पाएंगे। यदि मैं मनुष्यों के लिए अपना शरीर घिसती रहती हूँ तो मुझे उनका प्यार दुलार भी मिलता है। कहता मनुष्यों के लिए अपना शरीर घिसते रहते हैं तो मुझे भी प्यार दुलार मिलता है। सभी मुझे बड़े ही स्नेह से अपने हाथ में पकड़ते हैं और कभी कभी तो अपनी गालों और होठों को स्पर्श भी कराते हैं। यह समय गर्व से मेरा सिर ऊंचा हो जाता है। कभी ऐसे भी कोई करता है ना, कलम से, कभी ऐसे भी करता है, स्पर्श कराना मैंने छूता है तो क्या होता है? गर्व से ऊंचा हो जाता है सिर। मेरा एक विशेषता यह भी है कि मैं मूर्ख जनों की संगति कभी नहीं करती। और जो मूर्ख आदमी है वो क्या पेन रखता है? क्या नहीं रखता है। मुझे कुसंगति कभी नहीं भाती, इसीलिए मुझे सत्य संगति का लाभ मिलता है और सभी जगह मेरा सम्मान होता है। और सभी जगह क्या होता है? सम्मान होता है। किसका? लेखनी का। वैसे तो मुझे और मेरा प्रभाव को सभी लोग जानते हैं, लेकिन भारतवर्ष में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे अपरिचित हैं। पता है, भारतवर्ष में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे अपरिचित हैं। वे मेरा प्रयोग करना भी नहीं जानते। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि संसार के सभी लोग मेरा प्रयोग करें। ये देखिए, कलम रखने वाला है ना, टेबल पर रखा हुआ। देखिए, कुछ कलम इसके अंदर रखा हुआ है और कुछ नीचे रखा हुआ है। तो शिक्षा संकेत, इसे क्या हुआ? बच्चों को बताएं कि हमारी पहचान हमारे गुणों एवं विशेषताओं से होती है। हमारी पहचान किससे होता है? इस कहानी से यही शिक्षा मिला कि हमारी पहचान क्या होता है? हमारे गुणों एवं विशेषताओं से होता है। उन्हें कुसंगति में न पढ़ने और सदैव सत्य संगति अपनाने के लिए प्रेरित क्या करना है? बच्चों को प्रेरित होना चाहिए कि हम अच्छा संगत में रहें। हमारे गुण से ही हमारा क्या होता है? हमारे पहचान हमारे गुणों की विशेषता से ही होता है। अच्छा अगर आप लड़का रहिएगा तब अच्छा संगति रह पाइएगा और आपका समाज में पहचान बनेगा। उससे आपका भी आदमी गुणगान करेगा और गार्जियन का भी नाम रोशन होगा कि नहीं, अच्छा संगत में अच्छा लड़का है। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।